सुमेर हसन प्रोजेक्ट मैनेजर, हसन प्रोजेक्ट मैनेजर, सुमेर हसन प्रोजेक्ट मैनेजर, सुमेर हसन प्रोजेक्ट मैनेजर, सुमेर हसन प्रोजेक्ट मैनेजर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी में, जहाँ पास्को नंबर 1 पे, जहाँ सुमेर हसन ऑफिसर ने अवाम के साथ धोखा किया और अवाम के साथ फराड किया। मेरे साथ इस वक्त मुतल्लिका किसान मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं डिटेल जो इनके साथ फराड किया गया, बोरियों का, पैसे का। तो मेरे साथ इस वक्त जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, वो सब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम शकील अब्बास है और हमने गंदम सीज़न 2024 में इस सेंटर मेलसी 1 पे इन किसानों ने तकरीबन जो बोरी लगाई थी उसमें से 11,761 बोरी के बिल बकाया रह गए थे। तो उसके बाद जो यहाँ के सेंटर इंचार्ज थे सलमान, वो बीमार हो गए और उनकी अदालत के दौरान इन किसानों ने 20 बार यहाँ के चक्कर लगाए और अपने बिल का मुतालबा किया, लेकिन वो सेंटर इंचार्ज यहाँ से गायब रहने लग गए। कभी वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो कभी घर चले जाते थे। तो उसके बाद किसानों ने मुतल्लिका डीजीएम जो थे यहाँ पे उनसे रब्ता किया, विहाड़ी दफ्तर में 20 चक्कर लगाए, लेकिन कभी किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टा मामले को टाल मटोल के ज़रिए टाल दिया जाता था। तो जो सेंटर इंचार्ज थे सलमान साहब, वो 7 अक्टूबर 2024 में फौत हो गए और उनके फौत होने के बाद जब इनसे दोबारा रब्ता किया गया तो ये जो मुतल्लिका अफसरान थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपका ये पर्सनल मैटर था, आपने अगर बोरियों के पैसे लेने हैं तो सलमान से जाके कब्र से वसूल कर लें, हम इस चीज़ के कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो उसके बाद इन तमाम जितने भी ये मुतासरीन हैं, तकरीबन ये 63 ख़ानदान बनते हैं, इन्होंने डीजीएम विहाड़ी को यहाँ से अपनी दरख्वास्तें गुजारी। उसके बाद हमें पहली इंक्वायरी के लिए ना विहाड़ी बुलाया गया, जिसमें तमाम जितने मुतासर अफराद हैं सब ने शिरकत की उसमें, और जो कुछ हमसे पूछा गया हमने सारा कुछ वहाँ जो हमारे पास मुतल्लिका सबूत थे वो सब हमने उनको फराहम किए, लेकिन उस इंक्वायरी का हमें कोई रिज़ल्ट फराहम नहीं किया गया। उसके बाद साबिका अभी जो गुज़श्ता रमज़ान गुजरा है, उस रमज़ान में तमाम मुतासरीन को लाहौर बुलाया गया पास्को हेड ऑफिस में, वहाँ एक बार फिर इंक्वायरी की गई, वहाँ सारे सवाल जवाब हुए। उसके बाद हमें 3 माह तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं बताया गया, ना उस इंक्वायरी का कोई नतीजा बताया गया। हमें किसी सोर्स से पता चला कि आपकी जो इंक्वायरी की गई थी उसमें आपकी जो दरख्वास्तें हैं उन सबको मुस्तरद कर दिया गया है कि आपकी कोई बोरी, कोई गंदम यहाँ किसी सेंटर पे बकाया नहीं है। उसके बाद हमने 20 बार, उसके बाद हम फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत में गए। राना तनवीर साहब जो वफाकी वजीर हैं पास्को के, उनसे भी गुजारिश किया कि बराए मेहरबानी ये जो हमारे मुतासर अफराद हैं इनका हक दिलवाया जाए। ये सिर्फ 63 ख़ानदान नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों ख़ानदान और हज़ारों अफराद हैं जो हम पिछले 2 सालों से धक्के खा रहे हैं। हर फोरम पे हम गए हैं, लेकिन कभी किसी फोरम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं, कुछ विहाड़ी में हैं, कुछ लोग अब मुल्तान हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन किसी फोरम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो सबसे बड़ा बेईमान और करप्ट अफसर है इस वक्त वो सुमेर हसन है, जो इन सब खानदानों का हक मार के बैठा है। और इस फर्द वाहिद ने यह सिर्फ 63 खानदान नहीं बर्बाद किए, इनसे वाबस्ता हज़ारों अफराद को बर्बाद कर दिया है। हम 2 सालों से धक्के खा रहे हैं। एक तो हमारी जो जिंदगी की जमा पूंजी थी वो हमने जलील कर दी, बर्बाद कर दी इसी चक्कर में। उल्टा हम उससे भी ज्यादा पैसे ऊपर लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी फोरम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही हमारा हक हमें दिया जा रहा है। मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और आर्मी चीफ साहब से अपील है कि बराह मेहरबानी ना हमारा हक जो है हमें दिलवाया जाए, हमारी सुनवाई करें और इस बेईमान और करप्ट सुमेर हसन जो अफसर बना बैठा है इसका मुहासबा किया जाए और किसानों का हक दिलवाया जाए हमें। शुक्रिया जी, इस वक्त जो मुतल्लिका मेलसी के किसान थे वो दर दर के धक्के खा रहे हैं, वो जलीलो खार हो रहे हैं एक करप्ट ऑफिसर की वजह से। तो लोग अपने 60 खानदान, एक 60 खानदान के साथ कई 60 खानदान हैं जो जलीलो खार हो रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। जी।